बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास कार्डियक साइकिल होगा। अच्छा, इस साइकिल को पढ़ने से पहले मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर एक लेक्चर अपलोड किया है, तो आप पहले उसको पढ़ें और देन फिर कार्डियक साइकिल को आप समझेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो ये वाली जो साइकिल है हम कोशिश करेंगे कि इस इमेज के ज़रिए से हम इस साइकिल को समझने की कोशिश करें। तो भाई जब हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो तब आप लोगों ने देखा था कि ये जो हार्ट के चेंबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और ये रिलैक्स भी होते हैं। तो आपकी किताब लिखती है कि जब हार्ट के चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस वक्त इन्हें कहा जाता है सिस्टोल, और जब आपके हार्ट के चेंबर रिलैक्स होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, डायस्टोल कहा जाता है। यानी आसान लफ्जों में कि हमारा जो हार्ट है इसके चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं, यानी सिस्टोल भी होते हैं और डायस्टोल भी होते हैं। तो ये कहते हैं कि जब आपके हार्ट के चेंबर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं एक सिस्टमिक तरीके से तो इसको कहा जाता है हार्ट बीट। तो कभी कभी आप देख कहते हो ना कि मेरी हार्ट बीट फास्ट है, मेरी हार्ट बीट स्लो है, तो इस हार्ट बीट से मुराद क्या होता है? इस हार्ट बीट से ये मुराद होता है कि आपके हार्ट के चेंबर्स का एक सिस्टमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होना और एक सिस्टमिक तरीके के साथ रिलैक्स होना, ये कहलाता है हार्ट बीट। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इस एक हार्ट बीट के दरमियान, एक हार्ट बीट के बीच में क्या क्या इवेंट्स आते हैं, क्या क्या सीक्वेंस आती है, और जो भी सीक्वेंस आएगी इस एक हार्ट बीट के बीच में उसको कहा जाता है कार्डियक साइकिल। तो आओ देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो क्या क्या सीक्वेंस, वो क्या क्या इवेंट्स आते हैं। तो भाई आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास जो राइट एट्रियम होता है इसके अंदर जो ब्लड आता है वो आता है डीऑक्सीजनेटेड, और हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम होता है इसके अंदर जो ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। सही है, कहाँ से आता है मैं ऑलरेडी हार्ट के लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई जब राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो इनको क्या होना चाहिए, सिस्टोल होना चाहिए या डायस्टोल? यानी आसान लफ्जों में इनको रिलैक्स होना चाहिए, इनको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो भाई अंडरस्टूड बात है, इनको रिलैक्स होना चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ प्रेशर होगा तो बाहर वाली कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ सकती, तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। यानी कि जब हमारे दोनों एट्रियम रिलैक्स होंगे तभी इनके अंदर, इनके हिसाब से इनका ब्लड आएगा, यानी राइट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट के अंदर कौन सा, ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, और दूसरा काम क्या होना चाहिए? दूसरा काम ये होना चाहिए कि ये जो हमारे ट्राइकस्पिड वाल है ये भी बंद होना चाहिए, और ये जो हमारे बाइकस्पिड वाल है ये भी क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इनको कहा जाता है एवी वाल। तो यानी कि जब आपके एट्रियम में ब्लड आ रहा होता है, जब एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है तो उस वक्त इनको रिलैक्स होना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये जो वाल होते हैं जिन्हें हम एवी वाल या ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल कहते हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये देखो लिखा हुआ है कि एट्रियल क्या होना चाहिए, डायस्टोल, यानी कि रिलैक्स होना चाहिए जब इनके अंदर ब्लड आएगा, और जो एवी वाल है वो क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, जो आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। ओके, अच्छा, अब होगा क्या कि राइट एट्रियम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या होगा, फिल होगा, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या होगा, फिल होगा। जैसे ये दोनों चेंबर क्या होंगे, फिल हो जाएंगे अपने अपने ब्लड के साथ, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड के साथ, तो अब इन दोनों की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। यानी पहले ये किस में था, डायस्टोल में था, अब जैसे ये फिल हो गया तो अब ये किस में चला जाएगा, अब ये सिस्टोल में चला जाएगा। तो यानी क्या शुरू हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल शुरू हो जाएगा। तो भाई जब एट्रियल सिस्टोल शुरू होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो इन वाल्स को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाल यहाँ से ओपन होगा और ये वाल यहाँ से, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये एवी, दोनों एवी वाल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ओपन होंगे तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम से निकल के राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम से निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों से यहाँ पे फिर दोबारा से सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर यहाँ वाला ब्लड, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड आप राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में लाना चाहते हो तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिलैक्स? तो अंडरस्टूड बात है कि भाई इन दोनों को क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, तभी इनके अंदर ब्लड आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जब एट्रियल सिस्टोल होगा, यानी जब ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पहली बात ये कि जो एवी वाल्स हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, ओपन, जो तो आप लोगों को नजर भी आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, डायस्टोल होने चाहिए, यानी दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होने चाहिए, तभी इनके अंदर ब्लड आ पाएगा। और तीसरा काम ये होना चाहिए कि यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में जो एओर्टिक सेमी ल्यूनार वाल लगा हुआ है और जो राइट वेंट्रिकल के अंदर पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल लगा हुआ है, इन दोनों को भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में कि एपी वाल्स क्या होने चाहिए, क्लोज। ए स्टैंड फॉर एओर्टिक,
P स्टैंड फॉर पल्मोनरी। दोनों ये वाल क्या होने चाहिए? बंद, ताकि अच्छे तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाए किसके साथ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। और राइट वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाए अच्छे तरीके से किसके साथ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। सही है बच्चा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। लेकिन याद रखना है कि जब एट्रियम से ब्लड निकल के वेंट्रिकल्स में जाता है तो उस वक्त पहली बात तो ये दोनों वाल, एवी वाल यानी बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल, दोनों खुले होने चाहिए, शर्त नंबर 1। और जो शर्त नंबर 2 है कि जो वेंट्रिकल्स है वो क्या होने चाहिए? डायस्टोल होने चाहिए यानी रिलैक्स होने चाहिए। और उसके बाद ये जो एपी वाल लगे हुए हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी, ये दोनों वाल क्या होने चाहिए? बंद, ताकि ये अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ फिल हो जाए, ये अच्छे तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ फिल हो जाए। अच्छा, अब दोनों जैसे ये फिल होंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं। अच्छा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो उस वक्त क्या होना चाहिए? देखें, जब लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम चाहेंगे कि यहाँ से इस वाल से ब्लड निकल के एओर्टा में चला जाए। और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम कहते हैं कि इस वाल से ब्लड निकल के इस पल्मोनरी आर्टरी में चला जाना चाहिए। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस वक्त क्या होगा कि ये जो एओर्टिक वाल है ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। देखें, यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया, पहला काम। ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या होगा कि ये जो एवी वाल है ये भी यहाँ से क्लोज हो जाएगा और ये बायकस्पिड वाल भी यहाँ से क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हो सकता है अगर ये वाल खुला हुआ हो तो ये ब्लड दोबारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाए, और हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहाँ चला जाए? सबसे बड़ी आर्टरी में, जिसका नाम क्या है? एओर्टा। और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड दोबारा राइट एट्रियम में ना जाए, ब्लड दोबारा कहाँ पे आए? पल्मोनरी आर्टरी में। तो इसके लिए हम दोनों वाल्स को क्या कर देते हैं? बंद। ये जो एवी वाल है, बायकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ये वाल तो हो गए बंद। ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आपका कहाँ चला जाएगा? दोबारा से एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला। और राइट वेंट्रिकल वाला कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जब ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हुआ तो इसको तो हमने किसका नाम दिया? हार्ट बीट का नाम दिया। अब इस हार्ट बीट के बीच के जो अंदर के जो इवेंट हुए, जो सीक्वेंस चली, वो भी आप लोगों ने देखी कि कौन सा वाल खुल रहा था, कौन सा वाल बंद था, कौन सा सिस्टोल था तो कौन सा चेंबर डायस्टोल था। बेटा इसको क्या कहा जाता है? कार्डियक साइकिल कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्डियक साइकिल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और ये उसको अच्छे तरीके से समझ आई होगी जिसने मेरा हार्ट के स्ट्रक्चर वाला लेक्चर जो है वो डिटेल में पढ़ा होगा, फिर वो इसको पढ़ने आया होगा। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन फिर हम अपने डिस्कशन को क्या करते हैं? वाइंड अप करते हैं। तो ये है इसकी थोड़ी सी थ्योरी। ये रही। ओके। तो ये कहता है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और जो हार्ट की रिलैक्सेशन होती है हार्ट के मसल्स की, उसे मायोजेनिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट के जो मसल्स के टिश्यूज होते हैं ना, जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं, वहीं से ही उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अराइज होती है, किसी और जगह से नहीं होती। अच्छा, कैसे होती है, क्यों होती है, इसके लिए हमारे पास एक अगला टॉपिक होगा कंडक्टिंग सिस्टम का, तो उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो इस पॉइंट को लेके आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बल्कि आप इसको भी फिलहाल छोड़ ही दें, ये कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। हम यहाँ से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि जब हार्ट के मसल्स रिलैक्स होते हैं तो आप उसे डायस्टोल कहते हो, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप इसे सिस्टोल कहते हो। अच्छा, जब डायस्टोल फेस होता है किसका? एट्रिया का, यानी जब आपके एट्रियम रिलैक्स होते हैं तो जो राइट एट्रियम था उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, जो लेफ्ट एट्रियम था उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, आप लोगों ने खुद देखा। अच्छा, जब एट्रिया हमारा डायस्टोल में था तो उस वक्त एवी वाल क्या थे? बंद थे। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल क्या थे? बंद थे, ताकि अच्छे तरीके से उनकी फिलिंग हो जाए। तो कहते हैं कि ए इज द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, यानी राइट और लेफ्ट जैसे दोनों ब्लड के साथ क्या हो जाएंगे? फिल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? सीधा आपके राइट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे दोनों एट्रियम फुल हो जाएंगे तो ये दोनों एट्रियम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एवी वाल्स के ऊपर प्रेशर आएगा, नतीजे में जो एवी वाल हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, और जो ब्लड है वो अपने अपने चेंबर से निकल के अपने अपने चेंबर में चला जाएगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड राइट के अंदर, ऑक्सीजनेटेड जो है वो लेफ्ट के अंदर चला जाएगा। और इस फेज को क्या कहा जाता है? एट्रियल सिस्टोल। यानी जब आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तभी तो आपका ब्लड नीचे गया,
और ये मैंने इमेज के अंदर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो कहता है कि एज वेंट्रिकल गेट्स फिल्ड विद द ब्लड, जैसे आपके दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड के साथ फिल हो जाएंगे तो आपके दोनों वेंट्रिकल्स क्या शो करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। आप लोगों ने खुद देखा, यानी कि वो सिस्टोल फेज में चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में चले जाएंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में जाते हैं तो आप लोगों ने क्या देखा था, जो एवी वाल थे वो दोनों क्या हो चुके थे, बंद। क्यों बंद हो चुके थे? ताकि ब्लड पीछे की तरफ मूव ना करे। और कौन से वाल खुल चुके थे? पल्मोनरी और एओर्टिक सेमी ल्यूनार वाल दोनों खुल चुके थे, ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा एओर्टा में जाए, फिर वहां से कैरोटिड आर्टरी और जो भी मैंने आपको हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ाए वहां चला जाए। ठीक है बच्चा। ये कहता है कि इन रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिससे वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये दोनों वाल खुले हुए थे, पल्मोनरी एओर्टिक, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो सिस्टमिक एओर्टा के अंदर चला गया और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। और इस फेज को कहा जाता है वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल आपके क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। सही है बच्चा। अच्छा, उसके बाद ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped out per minute by left ventricles into the systemic circulation is called as cardiac output। समझे या नहीं समझे? यानी कि 1 मिनट के अंदर जो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड दिल से निकाल के सिस्टमिक सर्कुलेशन में डालता है, इसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। और आप लोगों ने मुझे ये नेट से, गूगल से देख के बताना है कि ये कार्डियक आउटपुट कितना होता है। 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड निकाल के, हार्ट से निकाल के सिस्टमिक सर्कुलेशन में डालता है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है। ये कहता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। देखो, शुरू में मैंने आपको वन हार्ट बीट समझा दिया कि हार्ट के चेंबर का पहले कॉन्ट्रैक्ट होना सिस्टमिक तरीके से, फिर उनका रिलैक्स होना एक बार। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है। और इसके बीच में जितने भी इवेंट्स की सीक्वेंस हुई उसको क्या कहा जाता है, कार्डियक साइकिल कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर हार्ट बीट के ऊपर थोड़ी सी और मजीद डिस्कस करेंगे। आपको समझाएंगे कि जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, वो जो कानों में आप हैंड फ्री लगाते हैं जिसका नाम स्टेथोस्कोप है, उस पर वो जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो क्यों होते हैं, कब होते हैं, उन साउंड्स को क्या कहा जाता है, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।